पिछले जुम्मे यानी कि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था खवातीन को अल्लाह ने हुक्म दिया है। खास तौर पर नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को हुक्म है, उसके अंदर आप लोग भी शामिल हैं जो हमारी खवातीन हैं। तो फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में टिकी रहो, यानी कि असल हुक्म औरत का ये है कि घरों में टिकी रहें। जरूरत के तहत वो जा सकती है। इस जुमले से पता लगता है कि घरों में जो है ना, वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलियत लूला, कि जाहिलियत वाली औरतें जो पहली जाहिलियत थी उसकी तरह अपनी ज़ेबो ज़ीनत। अब ये पिछले लेक्चर में आप सुन चुके हैं, मिस वर्ल्ड है या मिस यूनिवर्स है या मिस प्लेनेट है या मिस पाकिस्तान है, ये इस तरह के सारे काम, इस तरह मिस वाले भी बीच में शामिल है। तो ये सारी चीजें जो है वो शरई लिहाज से बिल्कुल हराम और मना है। तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि जाहिलियत ऊला। तो अब ये रिवाज जो है वो हमारे यहाँ सकाफत, कल्चर के नाम पर, सिविलाइजेशन के नाम पर, हायर एजुकेशन के नाम से दोबारा फिर राइज हो गया है। हालांकि ये जाहिलियत ही है। और जाहिल किसको कहते हैं? सावधान है, जाहिल के एक दो माने तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ जाहिल से लफ्ज यही मुराद होगा कि ऐसा आदमी जिसको मालूम नहीं है बेसिक चीजों का। तो बेसिक चीज क्या है कि हर आदमी जो जो खातून खास तौर पर, क्योंकि खवातीन को ही हुक्म है, तो जो कि खवातीन छुपाने वाली चीज है। और अल्लाह ताला ने, मैंने आपको गोलकीपर की एग्जांपल दी थी, विकेट कीपर की एग्जांपल की थी, याद है आपको जी? कि भूल भाल गए हैं? याद है सर। कि आप गोलकीपर को खड़ा करते हैं गोल में और वो बेहतर है, विकेट कीपर को खड़ा करते हैं विकेट के पीछे, उसके लिए बेहतर है। तो औरत का असल मुकाम उसका घर है। और इसलिए अल्लाह फरमाता है कि वकर नफी बुयूतिकुन्ना। तो आपको पता है कि जो सही बुखारी में और सही मुस्लिम वगैरह में हदीस है, ये उमर रजी अल्लाह ताला, वो तो पूरे पर्दे के और पूरी तरह इनकी पाबंदी के ख्वाहिशमंद थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना कदूजिना कुन्ना तखरुजना लिहाजती कुन्ना, ये सही बुखारी में तफसीर, ये जो है ना सूरह नूर की, ला तदखुलू बुयूतन नबी, उसके अंदर ये मौजूद है कि हाजत के तौर पे औरत जा सकती है बाहर, कि जैसे पर्दे की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने जा सकती है, ईद की नमाज के लिए ईदगाह में जा सकती है, और फिर ये है कि जीनत ना लगाई हो, खुशबू ना लगाई। अच्छा, ये सारी चीजें यहाँ हम ना ओरली अब आपके सामने कर रहे हैं, लेकिन सादर फिजिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। उसकी वजह यह है कि मुआशरा आती हो गया है बेहयाई और ये बुरियानी का। एग्री जी? जी सर आना। आप ना इसको बड़ा आसानी से देख सकते हैं। बदबूदार जगह पे आप बैठ जाएं, जो बदबूदार जगह है, तो जब आप फर्स्ट टाइम देख बैठेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा बदबू महसूस होगी। अगले दिन फिर चले जाएं, आप देखेंगे 10-15 दिन बाद ना आप आदी हो जाएंगे, और आपको फिर बदबू महसूस नहीं होगी। हाँ जी। जी सर आलू मिक्स कराएंगे। जी सर। बाकी भी बोलो जी, वही कोई बोलन डे ने तुम भी बोलो। लगता है ठंड ज्यादा हो गई है। हाँ जी। जी सर। अच्छा, जी अब सर। अल्लाह ताला ये औरतों से मुखातिब है। अच्छा, दूसरा एक और मसला है, वो हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला बना हुआ है। वो कहते हैं जी मौलाना साहब बड़े सख्त हैं, मौलवी साहब बड़े सख्त हैं, आलिम साहब बड़े सख्त हैं, फलाना बड़ा सख्त है। अब ये जो हुक्म है ये मौलवी साहब दे रहे हैं, क्यों जी? नो सर। अच्छा, आप माशाल्लाह सारे ना मुझसे भी ज्यादा माशाल्लाह समझदार हैं, मुझसे ज्यादा आप मुआशरे में घुलने मिलने वाले हैं। असल बात भला क्या है? असल बात ये है कि मुआशरे ने ना बात चीजें जिसे कहते हैं ना इग्नोर करवाने के लिए स्टैंप बदली हुई है। स्टैंप दो काम करती है। अगर जापान की चीज हो ना, जापान में बनी हुई, सुन रहे हैं जी सारे लोग, और आपने इसका जवाब देना है, जापान में बनी हुई चीज हो, वाकई जापान में बनी हुई हो, और वो गलती से आप उसे मेड इन पाकिस्तान की मोहर लगा दे, तो क्या होगा? जी। सर आलम उसको हम इतना वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जापान की चीज को ज्यादा वैल्यू करते हैं बजाय पाकिस्तान की। तो दूसरा इसको और इजी एक्सप्लेन करें जी। जापान इशू पे खड़ा कर देगा कि हमारी चीज पे अपना लेबल लगा दिया। नहीं नहीं, जापान नहीं इश्यू करेगा, वो जापान को बेचारा पता ही लगना कि जो है मेरी असल में चीज की वैल्यू हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी उसकी, ये है सारी बात, कि नहीं होगी?
नहीं समझ आई? जी सर। ठीक है नहीं ना। सर। अगर जापान में चीज बनी है बड़ी जबरदस्त, मशीन है, इस्त्री है, आपको पता है इस्त्री जापान की बहुत मशहूर है, आयरन। अब जापान में बनी है मोर, उसकी डिवैल्यू हो जाएगी ना, आपको लगेगा तो पाकिस्तानी मैं नहीं लेनी, या मैंने लेनी 50 रुपए दी थी। और अगर पाकिस्तान में चीज बनी हो, उस पे जापान की मोहर लगा दे, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आदमी मोहर दे के कहेगा अच्छा जापान तो आइए। फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ भी ना बाद अल्लाह ताला के अहकामात, बल्कि अक्सर अल्लाह के अहकामात इसलिए कि उस पे स्टैम्प मौलवी की लगा दी जाती है, मौलवी साहब फरमा रहे हैं, मौलवी साहब कोई नहीं फरमा रहे। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है औरतों को करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में कीजिए। समझ आ रही है सबको? जी सर। अच्छा, दूसरे नंबर पर यह है कि मुकदमा दायर होता है उसके खिलाफ जो फाइल हो, जिसने काम किया हो। तो नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, अगर कोई खातून समझती है कि ज्यादती हो रही है, तो उसको मुकदमा मौलवी के खिलाफ करना चाहिए या अल्लाह ताला के खिलाफ करना चाहिए? हाँ जी। जी। अल्लाह की। ये अल्लाह के ही करना चाहिए, नहीं कि अल्लाह ताला ने हुक्म देता है। अब अल्लाह ताला तो अपने हुक्म में हकीम और अलीम है, उसका तो कोई हुक्म हिकमत से खाली नहीं है, उसका तो कोई हुक्म ऐसा नहीं जिसमें जरा सा भी नक्स हो। नक्स हमारी सोच के अंदर है, नक्स हमारे ज़हन के अंदर है। तो अल्लाह, हम समझते हैं कि जी ये जो औरतें हैं जो मिस यूनिवर्स के लिए जा रही हैं, क्या बात है जी, बड़ी कॉन्फिडेंट है, बड़ी ये है, हमने कॉन्फिडेंस, बेहयाई को कॉन्फिडेंस का नाम दे दिया है। बेहयाई बेगैरती को हमने एंटरटेनमेंट का नाम दे दिया है। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉन्सर्ट हो रहे होते हैं, लड़कियां डांस कर रही हैं, लड़के डांस कर रहे हैं, मिलजुल के डांस हो रहा है, और हम कहते हैं दे आर एंटरटेनिंग देमसेल्व्स। तो ये एंटरटेनमेंट तो अल्लाह माफ फरमाए कौम लूत के अंदर भी मौजूद थी। तो कौम लूत क्यों तबाह हो गई? हाँ जी। अल्लाह अकबर। सर इन्हीं माल की वजह से ही तो उन्होंने बेहयाई के जो अपने तौर तरीके अपनाए हुए थे, और अल्लाह के अहकामात की पैरवी नहीं करते थे वो लोग। जी बिल्कुल। अच्छा, एक मैं आखिर में मुझे याद कराइएगा बात दज्जाल के हवाले से, स्टूडेंट भूले ना। वो आखिर में बताएंगे ताकि सारे लोग आप अच्छे से सुन लें। और मैं वो आकिम सलाता, नमाज को कायम कर रहा है। ये अल्लाह ताला अपने ना नबी की बीवियों को कह रहा है, आपको भी हुक्म है बीच में, अकीम न सलाता है, नबी की बीवियों नमाज को कायम करो। वो आतीन ज़काता, अब ये चार हुक्म हो गए। चार हुक्म हो गए, एक घरों में रहना है, और नमाज को कायम करना है, वो आतीन ज़काता, और ज़कात अदा करनी। तो इसमें एक बशारत भी है। जब आयत नाज़िल हुई थी उस वक्त तो कुछ भी नहीं था नबी अलैहि सलाम के घर पे। तो इसमें बशारत ये आई है आतीन ज़काता से कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब नबी की बीवियों के पास रजी अल्लाह तआला अन्हुन्ना इतना पैसा होगा कि वो ज़कात भी दिया करेगी। तो चुनाचे जब खैबर फतह हुआ तो तंगी का वक्त भी खत्म हो गया। उसके बाद खुलाफाए राशिदीन के दौर में रूम फतह हुआ, शाम फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, तो उम्महातुल मोमिनीन में से 12,000 वजीफा जो है ना दिरहम, 12,000 दिरहम जो है ना वो सालाना वजीफा मुकर्रर हुआ, जो यानी कि साल के बाद उनको मिलता था। और 1,000 दिनार जो है ना ये 4.5 किलो सोने के बराबर होता है। 1,000 दिनार अंदाजा लगाए, यानी उस वक्त सोने के सिक्के होते थे। 1,000 दिनार अगर आप समझें, 4.5 किलो सोना। अब बताइए, 4.5 किलो सोना अगर आपके पास हो तो अमीर आदमी कहलाएंगे ना आप। 4.5 किलो। जी। जी सर। और लेकिन देखिए नबी अलैहि इस्लाम ने तरबियत ऐसी की हुई थी कि वो जो कुछ भी होता था ना उनके पास सोने की शक्ल में, वो अल्लाह की राह में खर्च करते थे। अल्लाह अकबर, ये है जी अजवाज मुतहरात। तो फरमाया कि आतीन ज़कात, ये चार हुक्म दिए। और आगे फरमाया कि वह आतीन अल्लाह व रसूला, तुमने अल्लाह उसके रसूल की इताअत करनी है। अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह ताला के रसूल की इताअत करनी है। और फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु, और अल्लाह ताला यही चाहता है, अल्लाह का इरादा ये, लियुज़हिबा अनकुम रिजसा, कि हर तरह की जाहिरी बातनी जो गंदगी है, जो नापाकी है, जो ऐसे वैसी चीजें हैं, वो तुमसे दूर कर दे। और साथ में अहलल बैती है, नबी की घर वालियों। तो साफ ज़ाहिर है कि ये जो है ना नबी की घर वाली, इसका ये मतलब नहीं उनके उनके अंदर पहले कोई गंदगी मौजूद थी, बल्कि ये सिर्फ अल्लाह ताला ने उसको वादे किया है कि किसी चीज से बचे रहने के लिए भी उसे छोड़ देने के अल्फाज ये भी कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। किसी चीज से आदमी बचा रहे और उसको छोड़ दे। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी तरक्तु मिल्लता कौमिन ला युमिनूना बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, सूरह यूसुफ। अच्छा, एक बात, दूसरे नंबर पर एक बहुत अहम मसला इसके अंदर है, अहले बैत। अहले बैत से कौन मुराद है? जी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले। आपकी सबसे पहले ना, आपको पता है नबी की बीवियां मुराद है। क्योंकि अब घर किस तरह बनता है, कोई आदमी घर बनाता है तो साफ ज़ाहिर है बीवी के बगैर तो बन नहीं सकता। बीवी बुनियाद है बच्चों की। बीवी होगी तो बच्चे पैदा होंगे, बीवी होगी तो बच्चियां पैदा होंगी। तो ये कैसे हो सकता है कि बुनियाद को आप निकाल दें और जो बुनियाद के बाद चीजें उनको आप दाखिल कर दें। अहले बैत, अगर अल्लाह ने यहाँ आगे पीछे आयतें पढ़े हैं तो आप पता चलेगा कि अहले बैत से मुराद बुनियादी तौर पे कुरान ने अहले बैत कहा ही बीवियों को है। और जिस तरह इससे पहले वाली आयत वकरना फी बुयूतिकुन्ना, और दूसरे नंबर पर जो आप जानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी को फरिश्तों ने सूरह हूद के अंदर, बीवी उनकी मौजूद है तो सूरह हूद के अंदर आयत नंबर 73 में फरिश्ते आए उनके पास। और ये नीचे आयत भी मौजूद है, अताज अबीना मिन अमरिल्लाह, जब फरिश्तों ने उन्हें बेटे की और फिर वराई इसहाक याकूब, इसहाक याकूब की बशारत सुनाई, बेटे की भी दे दी पोते की भी दे दी। और बीवी ने ना बुढ़ापे में औलाद होने पर ताज्जुब का इजहार किया तो फरिश्तों ने कहा ताज अबीना मिन अमरिल्लाह, है नबी की बीवी और तू परेशान होती है, हैरत में आती है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैती। अब ये नस मौजूद है कि बीवी अहले बैत होती है। और औरत को भी बाल बात जमीर कुम से मुराद खिताब किया जाता है। इसका मतलब है बीवियां कुरान मजीद की रूह से अहले बैत में अव्वलन शामिल है। वाज़ेह होगी जी बात। जी जी सर। सर। अच्छा, लेकिन ये भी बात साबित है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो हदीस कसा है ना, कसा का मतलब होता है चादर। तो आप अलैहिस्सलाम उम्मे सलमा के घर में उतरी थी ये आयत, तो आप अलैहिस्सलाम ने फातिमा को, हसन को, हुसैन को बुलाया, उन्हें एक चादर के अंदर कर लिया। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके ना पीछे बैठे थे तो आपने उन्हें भी चादर के अंदर कर लिया। तो आपने फरमाया ऐ अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं तो इनसे गंदगी को दूर कर दे। अब उम्मे सलमा जो आपकी बीवी है रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो फरमाती है कि अल्लाह के रसूल क्या मैं इनके साथ हूँ? तो आपने फरमाया तू अपनी जगह पर है और तू भलाई की तरफ है। इसका मतलब है दो चीजें वाज़ेह कर लें आप सब लोग कि अहले बैत, अल्लाह ताला ने बीवियों को तो खुद अहले बैत करार दिया है और नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ करके फातिमा को, हसन को, हुसैन को और अली को अहले बैत में शामिल फरमाया है। तो कुरान मजीद ने वाज़ेह तौर पर खुद से कहा है कि ये नबी की बीवियां जो अहले बैत है। ठीक है जी। इसका मतलब है दोनों नबी की बीवियां भी अहले बैत है, वो तो है ही है कुरान मजीद की रूह से। और बाकी जो है फातिमा, हसन, हुसैन और अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम, ये भी अहले बैत में शामिल हो गए। तो अपनी जगह पर पढ़ाई जो है वो कायम है उम्महातुल मोमिनीन की कि कुरान ने उनको अहले बैत करार दिया है। ठीक है जी। ये बात जरूर ज़हन में रख लें, इसमें ना बात बड़े लोग ताजुब करते हैं। तो अहले बैत के अंदर बीवियां भी शामिल हैं कुरान मजीद की नास के जरिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ करवाई है क्योंकि आयत पहले उतर चुकी थी, तो लिहाजा वाज़ेह था कि इस आयत से मुराद सिर्फ अजवाज मुताहरात है। फिर बाद में नबी अलैहिस्सलाम ने उनको शामिल करवाया दुआ करवा के। समझ आ गई जी बात की जी क्लास। जी आप। जी जी चले, आगे। जी सर। आप फरमाया वज़कुरना, ए नबी की बीवी हो, वज़कुरना, अल्लाह अकबर, याद किया करो, जिक्र किया करो किस चीज का, मा युतला, जो भी तिलावत किया जाता है, फी बुयूती कुन्ना, तुम्हारे घरों में। ये बुयूती कुन्ना का लफ्ज भी बड़ा अहम है कि इससे मतलब है कि औरत का घर भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने ये कुन्ना की जमीर जो है ना यहाँ पर ये औरतों के लिए है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने मलकियत दी हुई है। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई चीज दी है तो आप उसके मालिक बन गए हैं। मालिक बनने में कोई हर्ज नहीं है। आपका घर है तो वो आपका घर है, आपके माल है तो वो आपका माल है। अल्लाह फरमाता है वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी, ये तुम ना आपस में एक दूसरे का माल जो है वो नाजायज तरीके से ना खाओ। तो इसका मतलब वो जो हुजुरात थे वो नबी की बीवियों के थे। नबी की बीवियों के साथ अल्लाह ताला ने इसको जोड़ा है। और साथ फरमाया कि तुम याद किया करो मा युतला, जो तिलावत की जाती है। दिल में याद रखो फिर भी ठीक है, उसको याद रखना है। और फिर ये है कि उसकी तिलावत करनी है, उस कलाम को जुबान पर लेकर आना है। तो सागर ये तमाम चीजें जिक्र के अंदर शामिल है। ठीक है जी। जिक्र के अंदर ये भी चीज शामिल है कि आप उसका जहन में रखें उसको। जिक्र में ये चीज भी शामिल है कि आप उसकी तिलावत करें, उसको बोलें। और वो क्या चीजें हैं, मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, वो अल्लाह ताला की आयात और अल्लाह ताला की तरफ से जो हिकमत जो नबी अलैहि सलाम पे नाजिल फरमाई है अल्लाह ताला ने। तो हिकमत किस चीज का नाम है? उसागर है कि कुरान मजीद की आयात की तशरीह किसने की है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो नबी अलैहिस्सलाम की तशरीह को अक्सर उलमा ने कहा है कि जितना भी कुरान मजीद में हिकमा का लफ्ज आया है, जिस तरह अल्लाह फरमाता है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा,
और ईसा अलैहि इस्लाम के बारे में फरमाया कि वो किताब और हिकमत की तालीम देगा अल्लाह उनको, और तौरात और इंजील की देगा। तो किताब से मुराद कुरान मजीद है और हिकमत से मुराद है कुरान मजीद की तफसीर, तशरीह और तौज़ीह जो नबी अलैहिस्सलाम ने की। वाज़ेह होगी जी बात। जी सर। अच्छा, अब यहाँ ना ये मुनकरीन हदीस का तबका भी मौजूद है, जो हदीसों को, सुन्नतों को समझता है कि वो खारिज हैं इस चीज से। अब उसका क्या जवाब है जी? जी समझ आ रही है जी आपको? सर आलम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैंने पूछा है कि बाद लोग कहते हैं कि कुरान मजीद तक तो ठीक है, तो हदीस सुन्नत है वो नहीं है, वो मुनकरीन हदीस कहलाते हैं। उनका अब क्या जवाब है? तो सर फिर वो मुनकरीन कुरान भी हुआ है। माशाल्लाह, बड़ी आपने गहरी बात की है। आप कुरान मजीद को मानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, तो कैसे पता चला आपको अल्लाह की किताब? आप सल्लम के थे। हाँ, तो आप अलैहिस्सलाम हदीस बयान कर रहे हैं। खदीजा के पास आगे कि मुझे कंबल उड़ा दो, फिर उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर ये चीज नाजिल हुई है। एक बात तो ये है। दूसरे नंबर पर ये है कि कुरान मजीद में जहाँ इजमाल है, इजमाल से मुराद है कि एक चीज है कि आप ना केमिस्ट्री में लिखते हैं CO2। अब CO2 से आम आदमी जो समझेगा वो तो कहेगा सी लिखा हुआ, ओ लिखा हुआ, टू लिखा हुआ, उसको उसकी जाने वाला ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या ख्याल है जी? जी सर। जो है ना एब्रीविएशंस किसी भी चीज की, या साइंस किसी चीज के, या आइकन्स किसी चीज के, ये इसके अंदर बड़ी साइंस होती है। यानी कि ये आइकन ना, जैसे रेड है तो रुक जाना है, येलो है तो तैयार हो जाओ, ग्रीन है तो चल पड़ो, पूरी दुनिया में ट्रैफिक साइंस है। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर साइन मौजूद है, इस तरह जिस्टिकुलेशन के साइन मौजूद है, इस तरह आप अपने ना हाथों से साइन बताते हैं, ये साइंस है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्लाह ताला ने ना किसी चीज को कुरान में तो बतौर साइन बयान किया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तशरीह कर दी। कुरान ने कहा अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, तो नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज कायम करके दिखा दी। अब नमाज को शुरू करते हैं आप अल्लाह अकबर से, तो अल्लाह अकबर का लफ्ज पूरे कुरान मजीद में नहीं है। हाँ जी, अब क्या करें, नमाज कैसे शुरू करें जी अब? ये सर फिर हदीस से ही लेके शुरू करें। अब हम लोग बड़ा बिदअत हैं हदीस से, कि हदीस जो है ना वो बहुत ज्यादा पाबंद करती है आदमी, वो तशरीह करती है इस चीज की। अच्छा, फिर दूसरा शुबा ये है कि जी हदीसें मन गढ़ंत हैं। अब हालांकि मन गढ़ंत हदीसें बजाते खुद दलील है कि हदीस हुज्जत है, क्योंकि नकल किस चीज की बनाई जाती है जिसकी असल की वैल्यू हो। क्या ख्याल है जी? जी सर। जी सर। देखिए, नकल उस चीज की बनाई जाती है ना जिसकी असल बहुत कीमती हो, फिर उसकी नकल बनाएंगे ना आप। तो जिसकी असल ही कीमती ना, उसकी नकल बनाने की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब है इनकार हदीस वालों को ये भी पेश करना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। कुरान में इसके अंदर आता है कि 4 महीने मोहतरम है, ठीक है जी। इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक समावाति वल अर्द मिनहा अरबातुन हुरुम। अब चार का हिस्सा ये वाजे है, चार का हिस्सा 4 उंगलियों से जाहिर होता है, ये 4 चीजें आप रखते जाहिर होगा। अब वो 4 महीने कौन से हैं जिनमें हमने जुर्म नहीं करना अपनी जानों पर? जी, अब वो कुरान जी तो बताता ही नहीं उसके बारे में। अब क्या करें? हाँ जी जी। सर फिर हदीस में देखें। नहीं, हदीस तो माननी नहीं हमने, उन लोगों ने कहते हम नहीं मानते थी, फिर आप क्या करें? तो 4 महीने कैसे ढूंढे? हाँ जी। अल्लाह अकबर। तो आज इसका मतलब है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के कुरान मजीद की तशरीह की अल्लाह के हुक्म से, और लितुबय्यन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। तो नबी अलैहिस्सलाम की तशरीह और तौज़ीह वो कुरान मजीद को खोल कर बयान करने वाली है, उसकी वजाहत कर दी उसने। ठीक है जी। तो बात तो वही की वही रही है कि आपने उसको खोल दिया है, अब आप इसको और हिसाब से कोशिश करते हैं समझाने की। कुर्बानी करते हैं आप? जी सर। किस चीज की कुर्बानी की इस साल आपने? बकरे। बकरे की? आप बकरा की तरह हो इस वक्त? अल्लाह के पास। वो अल्लाह ताला की बात है कि आपने खा लिया, ये बताए ना, क्लियर करें। खा लिए सर। तो अभी आप करें अल्लाह के पास है? बहरहाल। अच्छा, अब देखिए, आप बकरा लेकर आए, आपने गौर किया बकरा एक सालम शक्ल में है, फिर आपने उसके छोटे छोटे पीस करवाए ताकि हमारे लिए फिजिबल हो जाए उसको खाना। ऐसा है कि नहीं जी? जी सर।
कुरान मजीद एक चीज को ना बयान करता है ओपनली, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तशरीह कर देते हैं। ये रोजा है, ये रोजा ये है, इसको इस वक्त से रखना है, यहाँ तक लेके आना है, नमाज ये है, क्याम ये है, रुकू ये है, सजदा ये है। जिस तरह आप बकरे के बारे में कहते हैं, ये गर्दन है, ये पुट है, ये चाप है, ये सीरी है, ये कलेजा है, जो भी आप कर लें, तो अब वो बकरा नहीं रहेगा, वो बकरा ही रहेगा। आप ये कहेंगे कि उसको आसानी कर दी गई है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने आयात इलाही की आसानी कर दी, और वही आयात पढ़ी जाती थी नबी अलैहिस्सलाम के घर में। इसलिए आपको कई मसाइल वो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मिलते हैं। अब आप देखें तहज्जुद की नमाज पढ़ती हो तो कौन बताएगा आपको? आयशा रजी अल्लाह अन्हा बताती है कि तहज्जुद की नमाज आप इस तरह पढ़ते हो। दूसरे नंबर पर सारे स्टूडेंट्स याद रखें कि देर आर टू काइंड्स ऑफ लाइफ, वन इज पब्लिक, वन इज प्राइवेट। तो क्या फर्क है जी पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में? सिर्फ पब्लिक लाइफ का सबको पता होता है, प्राइवेट लाइफ का सिर्फ आपके घर वालों को पता होता है। जी। आ, वो ये है कि प्राइवेट लाइफ के बारे में सिर्फ बीवी बता सकती है या घर वाले बताएंगे। शादीशुदा आदमी है ना, तो शादीशुदा आदमी है, वो तो लतीफे वाली बात है, वो ना बाहर बड़ी ये है, बड़ा वो है। तो जब उसकी बीवी से पूछा जाता है, कहता है, मैं जाननी है कितने को पानी जुएगा, ये भी करता है जी, वो भी करता है जी, ये भी करता है। यानी कि किसी आदमी को उसकी बीवी को सारा पता होता है कि मेरा खामन जो है ना वो कितना वो परहेजगार है, वो सारा कच्चा चट्टा जरा बता देती है, क्योंकि वो उसकी प्राइवेट चीजों से वाकिफ होती है कि रात को कितने बजे आता है, खर्चा कितना देता है, ये कितना करता है, वो कितना करता है। तो वो ना महल्ले वालों को कहती मैं जानती हूँ एक ही चीज है। तो नबी अलैहिस्सलाम रात को क्या करते थे ना तो अबू बकर को पता है रजी अल्लाह तआला अन्हु, ना उमर को पता है रजी अल्लाह। बताइए क्यों नहीं पता? उनके वो साथ ही रात रहते में थे ना। साथ नहीं होते थे। क्योंकि वो अपने घर, नबी अलैहिस्सलाम अपने घर। अब ये नबी अलैहिस्सलाम की बीवी को पता। फॉर एग्जाम्पल आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं ना सोई हुई थी, तो नबी अलैहिस्सलाम को मैंने नमाज पढ़ते न महसूस किया कि आप नमाज पढ़ रही हैं। जब नमाज पढ़ रहे हैं तो मैंने हाथ लगाया ना, तो आपके पाँव जो है ना सजदे की हालत में वो मुड़े हुए थे, और वो उंगलियां जो है ना वो किबला रोकती है, यानी कि किबले की तरफ मुड़ी होती है ना, जैसे आप पाँव को मोड़े थे और पैर मिले हुए थे। इतनी बारीकी है। तो ये रात की नमाज आप पढ़ रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की बीवी देख रही है कि आपने नमाज पढ़ी। तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के घरों में आयात इलाही की तिलावत की जाती थी। दूसरा शुबा वो भी क्लियर कर ले। वो शुबा क्या है? वो कहते हैं तिलावत तो कुरान मजीद की होती है, हदीस थोड़ी होती है। अल्लाह। अब इसका क्या जवाब है? इसका जवाब कुरान मजीद ने खुद ही दे दिया है। कुरान मजीद को तिलावत के लिए खास करना कि तिलावत का लफ्ज कुरान मजीद के लिए होगा, ये बहुत बात की बात है। कुरान मजीद में इस लफ्ज को पहले भी इस्तेमाल किया गया है और आपने वो पढ़ा भी हुआ है, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलैमान। ये वो जो शयातीन तिलावत करते थे, वो तिलावत आप किस चीज की कर रहे हैं? वो उसी जादू की तिलावत कर रहे हैं ना वो। याद है जी पहला सिपारा? जी सर याद है। देखिए ना वो लफ्ज गौर करें, आयत नंबर 102 के वत्तबऊ, उन लोगों ने पैरवी की मा तत्लु शयातीन, वो जो शयातीन तिलावत किया करते थे। अब तिलावत किस चीज की कर रहे हैं? वो जादू की तिलावत कर रहे हैं, जादू के लफ्ज बोल रहे हैं। अच्छा, तो फरमाया वज़कुरना मा युतला फी बुयू। अच्छा, इसका मतलब है तिलावत वो जादू की कर रहे हैं, तो तिलावत के लफ्ज कुरान मजीद के लिए खास नहीं है। ठीक है जी। और फरमाया कि वाज़ेह हो गया जी। इसके लिए आप ना जो है क्या नाम है, अब्दुर्रहमान किलानी रहीमहुल्लाह की किताब है आईना परवेजियत, पढ़ने वाली है। वो बहुत जखीम, काफी मोटी, 1000 से ज्यादा सवाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ हिस्सा उसका आपको पढ़ना चाहिए ताकि मुनकरीन हदीस का ना काफी शाफी जवाब आपको उसमें मिल जाएगा। तो फरमाया इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा, बेशक अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन है। ठीक है जी। अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन है। तो सावधान, इस पर बारीक बीनी में ना एक लफ्ज ये पाया जाता है कि अल्लाह ताला ने तमाम औरतों में किसको चुना अजवाज मुताहरात के तौर पर। तो अल्लाह बड़ा बारीक जानने वाला है कि किसको चुनना है नबी अलैहि सलाम के लिए। अल्लाह। वो तमाम जो खवातीन नबी अलैहिस्सलाम के घर में रही हैं उनके किरदार से भी वाकिफ है, उनके पर्सनैलिटी से भी वाकिफ है, उनकी इज्जत और इज्जत के बारे में वाकिफ है। तो साफ ज़ाहिर है कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए बेहतरीन बीवियां उसने चुनी, और खबीर है, उसको खबर है, उसको पता है। तो अल्लाह ताला जो चाहता है वो बड़े बारीक तरीके से कर लेता है, जो किसी की समझ में नहीं आ जाता। और वो कितना बारीक है कि उसने जो दुनिया की जेबो जीनत से बेनियाज लोग थे उनको मशरक और मगरब का मालिक बना दिया, और आज जो दुनिया के तलबगार बने हुए हैं वो गुलाम बन गए। क्या ख्याल है जी? जी सर। यानी कि अल्लाह ताला ने किनको दुनिया का बना दिया मालिक, जो दुनिया से
बिल्कुल अलहदा हुए थे, दुनिया को उन्होंने कभी तरजीह नहीं दी थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और दुनिया उसी तेजी के साथ हमसे भाग रही है, रिपेल कर रही है हमें। अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि हम दुनियावी चीजों से उस तरह बेनियाज हो जाए जैसे नबी इस्लाम बेनियाज थे। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने क्यामत रखी किस लिए है, आखिरत रखी किस लिए है, कि जो तुम्हारे अरमान दुनिया में पूरे नहीं हुए, जस्ट वेट, वेट करो, इंतजार करो, मिल जाएगी वो भी। और इसकी सिंपल एग्जांपल है कि मैं जॉब करता हूँ, 1 तारीख को मैं वेट करता रहता हूँ 30 तारीख के बाद कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो महीने के बाद लाजमी बात है कुछ ना कुछ 5-10 रुपए मिल जाते हैं। तो हमें वेट करना है। दरमियान में कब्र का स्टेशन है, वो कब्र का स्टेशन जब हम क्रॉस कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ, तो अल्लाह ताला हर चीज आपको और मुझे अता कर देगा। आज यकीन है इस बात पर? जी सर। जी सर। अच्छा, आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि इन, अब ये 10 जोड़े गिनवाए हैं, और ये जो आयत है ये बड़ी जबरदस्त है। अल्लाह, इसमें पहली बात तो ये है कि औरतों का मसला बयान करती है, ठीक है जी। उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मैंने एक दिन नबी इस्लाम से अर्ज किया कि जिस तरह मर्दों का जिक्र होता है औरतों का नहीं होता, ठीक है जी। तो बात कैसी है जी उनकी, समझ आई क्या बात की? मतलब? मेरा मतलब जी क्या है ना, सर। उन्होंने कहा जी कि औरतों का जिक्र नहीं उस तरह होता है जिस तरह मर्दों का जिक्र होता है। तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वो फरमाती कि एक दिन ना मैंने मिंबर पर आपकी आवाज सुनी, तो दरवाजे के करीब कान लगाकर मैंने देखा तो आप फरमा रहे थे ये वाली आयत, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मोमिनीना वल मोमिनाती वल कानितीना वल कानिताती वस सादिकीना वस सादिकाती, ये सारी आयत आप पढ़ सकते हैं। वस्साबिरीन वस्साबिराती वल खाशीन वल खाशियाती वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाती वस्साइमीन वस्साइमाती वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात। अब ये तमाम निशानियां अल्लाह ताला ने मर्दों की भी गिनवा दी, औरतों की भी गिनवा दी। इसका मतलब है कि दीन जो है वो मर्दों का भी है और औरतों का भी है। मिन ज़करिन औ उनसा, अगर कोई औरत अल्लाह ताला की बात मानेगी तो इंशाअल्लाह वो भी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। जन्नत के अंदर वो अल्लाह ताला की नेमतों के अंदर होगी। और अब मुस्लिमीन मुस्लिमात, ये इस्लाम लाए, अल्लाह ताला के मुती और फरमाबरदार बन गए, ईमान वाले बन गए, ठीक है जी। कानितीन कानितात, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने वाले बन गए। सादिकीना व सादिका, सच बोलने वाले बन गए, जिस तरह सूरह तौबा में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, ये आयत नंबर 119 है सूरह तौबा की। वहां आप इसकी तफसीर पढ़ सकते हैं कि सिदक क्या होता है, सच बोलना। और बस साबिरीना व साबिराती, जिस तरह अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया, पहले फरमाया वो बशीर साबिरीन आयत नंबर 153 में, अवस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाती फरमाया आयत नंबर 45 में। और फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये सिफतें अल्लाह ताला ने बयान की है, नेक लोगों की और नेक मर्दों की, ठीक है जी। वह साबिरीना व साबिराती, सबर करने वाली औरतें, सबर करने वाले मर्द, वल खाशिईना, खुशू करने वाले, तकब्बुर और गुरूर से पाक लोग। खाशे कहते हैं वो आदमी जो तकब्बुर से पाक हो, गुरूर से पाक हो, हक बात को एक्सेप्ट करने वाला हो, लोगों को हकीर न समझने वाला हो, खुशू और खुजू इख्तियार करे, खुशू हो, आजिजी हो। जिस तरह फरमाया कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, ये अपनी नमाजों में खुशबू इख्तियार करने वाले हैं। और खुशबू से मुराद ये है कि आला दर्जा है ये, कि हक सामने आ जाए, ना सर फेरते हैं, ना इनकार करते हैं, ना तकब्बुर करते हैं, बल्कि हक बात पर लब्बैक कह देते हैं कि जो आमन्ना समे ना, वो आताना, हमने सुन लिया, हमने उसकी बात मान ली। अब बताइए मुआशरा हमारा इस तरह का है? नो सर। अल्लाह अल्लाह ताला करे जी हो जाए। वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले, यानी कि अल्लाह ताला की राह में सदका करने वाले लोग, जो अल्लाह ताला की राह में सदका करते हैं, ठीक है जी। और वह साइमीना व साइमाती, रोजा रखने वाले मर्द, रोजा रखने वाली औरतें। और वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजाती, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें। अल्लाह अकबर। हाँ, वो शर्मगाहों की हिफाजत करना, इसमें जना से बचना भी शामिल है, और इसमें ऐसा लिबास पहनना भी शामिल है जिससे आदमी नंगा हो जाता है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों के बारे में बिलखुसूस फरमाया
कि वो कारुबा कासियात नारियात, ये भी फरमाया, फरमाया कि वो औरतें जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेंगी जो ऐसी होंगी जो कपड़े पहने हुए होंगी लेकिन लगेगा कि कपड़े नहीं पहने हुए। तो लिहाजा ऐसा लिबास, इस आयत की रोशनी में ऐसा लिबास जिससे आदमी की खास तौर पे खवातीन, मर्द भी शामिल है लेकिन खवातीन की खास तौर पर सतर जाहिर होता हो, जिस तरह हमारे यहाँ बारीक जाली वाले लिबास है। और ये जाली वाले लिबास लाने की मुसीबतें ये जो हीरोइंस ने ना, और ये मॉडल गर्ल्स हैं और ये टिकटॉकर गर्ल्स हैं, इन्होंने हमारे मुआशरे के अंदर ये ना नाउज बिल्ला ये फजूल काम शुरू कर दिया है। एग्री जी? जी सर। और फिर जनाब हमारे दानश्वर ऐसे हैं, वो जी क्या बात है, बड़ी कॉन्फिडेंट है ये, हर चीज जो है वो अब मैं तो, अब खवातीन मौजूद है, मैं क्या बात करूं इस बारे में। अल्लाह, आपको पता है कि अल्लाह के नबी अलैहि इस्लाम ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है। वो बंदे कहते हैं ना जी आपने जाली वाला पहना हो, ये पहना हुआ, वो आपने फरमाया कि इज़ा लम तस्तही, अगर तू हया नहीं ना करता, फस ना माशेता, जो मर्जी कर, जो पहना हुआ वो भी उतार दे। यानी कि मतलब यही है कि जब हया ही नहीं करनी तो फिर पहनने का क्या फायदा है। तो वही वाली बात है कि अपने शर्मगाह की हिफाजत करना, ये मर्द भी इसमें शामिल है, औरतें भी शामिल है। और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने के लिहाज से यूसुफ अलैहि इस्लाम का कोई जवाब नहीं है। और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरतों के लिहाज से अगर देखा जाए तो किसका जिक्र किया है कुरान मजीद ने? वो जो मूसा पे लेने आई थी ना हया के साथ। वो भी है, नाम लेकर जिक्र किया ना मरियम का, वह मरियम अबनत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीही मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबी व कानत मिनल कानितीन। सूरह तहरीम की आखिरी आयत है 28वें पारे की। तो इसका मतलब है हमारी खवातीन वही यानी कि इज्जत के काबिल हैं, एहतराम के काबिल हैं, और वही खातून इज्जत के काबिल है जो अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानती है। जब इज्जत की हिफाजत करना जानती हो, पता हो, तो एक है किसी की मजबूरी, तो हम उससे तो बहस नहीं करते। लेकिन एक है कि जानबूझकर, कोई मजबूरी नहीं है, आदमी, औरत कहे मैंने एयर होस्टेस बनना है, मैंने बस होस्टेस बनना है, तो ये बिल्कुल लघु बात है, इसकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी। हाँ जी, एग्री करते हैं जिससे। जी सर। जी सर। एक है किसी खातून की मजबूरी है, वो तो चले अल्लाह ताला जानता है उसकी मजबूरी को। एक ये है कि हम अपने शौक से, वी आर अप्लाइंग फॉर एयर होस्टेस, वी आर अप्लाइंग फॉर बस होस्टेस, वी आर अप्लाइंग फॉर सेक्रेटरी टू द बॉस, वी आर अप्लाइंग फॉर एंकर पर्सन कि वी विल शो आवर बॉडीज, आवर पार्ट्स टू अदर। अब ये मुआशरे के अंदर ना सिर्फ ये हो रहा है, बल्कि इन लोगों के आप पे पैकेज देखें तो फुहाशी फैलाने वाले का पे पैकेज आपको ना 20 लाख 25 लाख से कम नजर नहीं आएगा। राइट जी? जी सर। अच्छा, और कुरान पढ़ाने वाला, वो अच्छा, हमारे कुरान पढ़ाने वालों को क्या ताल्लुक है? हम किसी को दे देना, आप मिसाल किसी को 1000 रुपया दे दिया जाए, कारी साहब को जो घर पढ़ाने आता, वो हो 1000 ही दे देता है, इकट्ठे ही 1000 दे देता है, अंदाजा लगाए। वो समझते हैं कि कारी हजरात, मौलवी हजरात, आलिम हजरात ये ना जो है ना, अच्छा नहीं है बल्कि नूरी है। आप साहब जरा, नूरी से मुराद क्या होता है जी? जो नूर हो, जो बशर नजर ना आए। वो मलाइका है ना नूरी। वो कहते हैं मलाइका की शादी नहीं होती थी, इन्हों की शादी कोई ना, इनके बच्चे हैं ना इनकी बीवी है, इन्होंने तो 28,000 पढ़ा देता इनको है। खर्चे के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत ही कोई नहीं जी, बीवी ही नहीं, ना उनके बच्चे हैं, ना कुछ ये, ना उनके घर सुई गैस लगी, ना बिजली लगी, ना वो कुछ कर सकते हैं। और शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि वो जो होते हैं ना भांड मरासी, उनको हम लोग हजारों रुपया देते हैं, और जब निकाह पढ़ाने के लिए आए तो साल नाली भाई 500 ही दे दो। ये हमारे मुआशरे का एक छोटा सा, मैं आपको ना अलमिया बता रहा हूँ कि ये हमारा अलमिया है कि हम चूंकि बेहयाई के आदी हो चुके हैं, और जो चीज मुआशरा जिसका आदी हो जाए ना उसके बड़े पैसे खर्च करता है वो। हाँ जी, एग्री जी? जी सर। जी सर। जिस जी चीज सर। के आप हम आदी हो जाए ना उसमें बड़ा पैसे लगाएंगे, वो फिर हम उसमें परवाह भी नहीं करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन औरतों का जिक्र किया है, और आपको पता है कि मौसम तब्दील होना ही होना है, सर्दी ने गर्मी में कन्वर्ट होना ही होना है, खज़ां ने बहार बनना ही बनना है, ये तो अल्लाह की कसम सच्ची बात है, इसमें तो शक है ही नहीं। राइट और रॉन्ग जी? राइट सर। और आज मौसम कुछ और है ना, अल्लाह की कसम इसने बदलना ही बदलना है। आज जिन औरतों को मुआशरा लाखों रुपया दे रहा है, करोड़ों रुपया दे रहा है, तो मौसम इंशाल्लाह बदलना ही बदलना है। क़यामत वाले दिन अल्लाह अपनी उन मानने वालियों को जो घरों में कैद थी,
अल्लाह ताला की बात मानने वाली थी, अपने जिस्म को छुपाने वाली थी, सारी उम्र उन्होंने ना दो दो रोटियां खा के या मतलब दो बर्तनों के साथ जिंदगी गुजार दी, आगे पहुंच गई। अल्लाह क़यामत वाले दिन मौसम जरूर तब्दील करेगा, और जो औरतें बेहया होंगी उनको जहन्नम के अंदर ईंधन बनाया जाएगा, और जो हया वाली होंगी उनको नबी अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हाँ जी, इस पर आपको यकीन है तो बड़ी अच्छी बात है। जी सर इंशाल्लाह। और जी फरमाया बिल्कुल। वह जाकिरीन अल्लाह कसीर व जाकिरात, अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाली औरतें भी मर्द भी। अच्छा, जिक्र अब इस तरह मनी, पैसा, उसकी कई शक्लें। आप में से कई खवातीन होंगी जिनके पास 2 तोले सोना होगा। अब 2 तोले सोना ये पैसे की शक्ल है कि नहीं जी? है। जी सर। हाँ जी, है। जी सर आलम। जी है अच्छा, सर, है। आप में से कई खवातीन घर की मालिक होंगी, मतलब 2 मरले 4 मरले प्लॉट की मालिक होंगी, मतलब मरले 2 मरले प्लॉट, ये भी किस्म है पैसे की या नहीं? जी सर बिल्कुल। इसका मतलब है कि पैसा खाली करेंसी नोट का नाम नहीं है कि करेंसी नोट हो तो पैसा है। हमारे यहाँ ना एक बड़ी अजीब सी बात है कि जिक्र समझ लिया गया है उंगलियों पे जिक्र करना, बस। बड़ा जी जाकर है जी, बड़ा जिक्र करता है जी, उसके बाद वो साथ झूठ बोल रहा होता है, साथ में उंगलियों पे जिक्र भी कर रहा होता है। जिक्र का मतलब खाली यही नहीं है। आप, मैं कहता हूँ, आप अपनी उंगलियों में कुछ भी ना पड़े, लेकिन अगर एक खातून है वो अपने खावंद की खिदमत कर रही है, कुछ नहीं पड़ रही, रोटी पका के देती है कि अल्लाह ताला ने मुझे कहा है, उसको खाना देती है, गर्म करती है, सारा कुछ करती है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं में शामिल है, ये अल्लाह का जिक्र कर रही है, क्योंकि ये भी जिक्र की एक शक्ल है। राइट जी। अल्लाह जी अकबर। सर। जी तो सर। इसका मतलब है जिक्र एक अहम माना है। तो वो औरतें जो जिक्र करने वाली हैं, अब होगा क्या है, फायदा क्या होगा जी? फरमाया आदल्लाहु लहुम मगफिरतन, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है मगफिरत। अगर इसकी आप डेप्थ में जाए ना तो आप खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये भी खाना ही जो आप खा रहे हैं, कुरान मजीद की आयत माशाल्लाह आपको ये मानना पड़ेगा, हर गम से बंदे को ना बेनियाज कर देती। क्या बात है, कुरान मजीद पढ़े समझे तो आदमी का गम भी दूर है, भूख प्यास भी दूर है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख्याल है जी? जी सर। अच्छा, अब मगफरत, अल्लाह अकबर। अब मैं इसको जरा समझाता हूँ इस लिहाज से। मगफरत है किस चीज का नाम? गफारा यगफिरु, वो गफ्फार है। ठीक है जी। इन्नी लगफ्फारुन, फरमाया बेशक मैं गफ्फार हूँ। कई फरमाया गाफिरु जम्बी काबिल तौबी, कि मैं गुनाहों को गाफिर हूँ गुनाहों का। अब गाफिर समझ आए ना तो बंदा खुश हो जाता है कि अल्लाह ताला इतना प्यार करने वाला है। देखिए, पहले हम इसको ना दुनियावी लिहाज समझते हैं। लेट्स सी, आपके घर में यकीनन मेकअप का सामान होगा, बताएं जी, खातून बताएं। जी सर आलम है। लगता है तानिया साबर साहिबा के पास काफी सारा सामान है, फौरन बोली है। हाँ जी। नहीं सर, जरूरत जितना ही रखा हुआ है, बहुत ज्यादा। चले, जरूर, मैंने तो वैसे बात की है ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स भी रहा करें ना। हाँ जी, बाकी बताएं जी स्टूडेंट्स। जी सर। देखिए, आपके पास सामान वो कही होता है, ये अपना लिपस्टिक है। अच्छा, लिपस्टिक है जी, नंबर 1। नेल पॉलिश है, ठीक है जी। नेल पॉलिश रिमूवर भी होता है। इसके साथ जो क्रीम्स होती हैं, कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जो वैनिशिंग क्रीम्स कहलाती हैं, कुछ कोल्ड क्रीम्स कहलाती हैं, कुछ वाइटनिंग क्रीम्स कहलाती हैं, कुछ फ्रैकल क्रीम्स कहलाती हैं। फिर उसके साथ वो मस्कारा होता है, गुलशकारा होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, ये आप उससे ज्यादा समझते हैं। कोई चीज रहेगी तो बता दे जी। अच्छा, इसके साथ साथ वो पाउडर होता है जो, जिसके अंदर एक वो मतलब फॉर्म सा होता है, फिर वो पाउडर लगाया जाता है गालों पर या हाथों पर। आप सब जानते हैं कि दे आर ऑल पैक्ड, उसके ऊपर ना एक कवर होता है। जैसे ही आप लिपस्टिक यूज करते हैं आप फौरन उसको ना क्लोज करते हैं, वो वापस क्लोज हो जाती है, उसके ऊपर एक कवर आ जाता है। एग्री जी, करते हैं एग्री? जी सर करते हैं। आप जब आप उसको कवर कर लेते हैं ना, पता नहीं चलता कि उसका कलर क्या है। इस तरह ही आप चीजों को ना ऊपर कवर कर लेते हैं तो नजर नहीं आती चीज कि नीचे क्या है जी। आदमी के कितने गुनाह हैं। अगर हम बाजार में चले और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के बारे में वो वाला असूल इस्तेमाल करे जो पहली कौमों का इस्तेमाल होता था, कि जहां से जाता था गवाही देती थी, "ए भाजी इतने है करके गया जो उन्हें।"
दरख्त गवाही दे रहा है इतने बैठा दिया है करता रहा है, कमरा गवाही देता है कि जनाब जो बोल के कहता है वैसे है करते करते रह रहे। अंदाजा लगाए जी, वुड यू बिलीव और नॉट? जी। जी सर। आपको अल्लाह ताला ने कहते हैं कितना आसानी दी उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत है, वो 35-36 फजीलतें ना वो हदीसों से तकरीबन मुझे समझ आई है। उनमें से एक फजीलत ये है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के गुनाह छुपा लिए। वरना पुरानी उम्मतों में भला क्या होता था, ये आप अगर पढ़े ना वो जो एक्सोडस को, और ये जो ये यहूदियों की ईद है फसा, उसका सारा सिनेरियो पढ़े आप बाइबल के अंदर, तो आपको शायद मालूम ना हो। उसमें ये है कि वो जो गुनाह किया जाता था ना, वो दरवाजे पर ना तख्ती के ऊपर फरिश्ता लिख जाता था, इसने रात को ये किया है घर के अंदर, फलां काम करता रहा, शराब पीता रहा है, जना करता रहा है, ये करता रहा, वो करता रहा। वो बाहर पल्ले वाले गुजरते, वो ऐसी रोशनाई होती थी, मिट्टी भी नहीं थी। तो क्या इज्जत होती होगी जी उसकी, उस मुआशरे में उस आदमी की। कोई भी इज्जत नहीं होगी। अच्छा, हमें लोग बड़ा हाजी समझते हैं, बड़ा नमाजी समझते हैं, ठीक है जी। तो वो इसलिए कि अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला भी यहाँ फरमाते हैं क्यामत के दिन आदमी आएगा, गुनाह तो उसके होंगे। अब एक सिलसिला तो ये है कि सबके सामने बड़ी सी स्क्रीन लगा दी जाए, और 1 लाख 2 लाख, क्यामत का दिन बताए कितने लोग खड़े होंगे जी स्टेडियम के अंदर। बहुत ज्यादा। तमाम जाने जो अब तक दुनिया में आई हैं वो, और जो आने वाली हैं वो, सब लोग एक जगह जमा होंगे। नहीं, वो 10 करोड़ होंगे, 20 कितने होंगे, वो तो अंदाजा तो लगाए थोड़ा सा। सर वो तो अरबों होंगे सर। अरबों खरबों होंगे। उन अच्छा, उन सब के सामने आदमी ना, एक आदमी के सामने ना शर्म महसूस करता है कि मेरी आपने इंसल्ट कर दी है, मेरा आपने इसके सामने जिक्र कर दिया है। तो बताइए, जब अरबों खरबों पद्मों नीलों के सामने आदमी को खड़ा करके कहा जाएगा तू है करता रहे हैं, उस वक्त क्या इज्जत रह जाएगी। अल्लाह अकबर। सोचें जी, गौर करें। अब अल्लाह फरमाता है कि ये वो चीज है कि इनके लिए मगफरत क्या है कि अल्लाह क्यामत वाले दिन में इनके गुनाह वैसे ही छुपा लेगा जिस तरह दुनिया में पर्दा रखा हो। अल्लाह अकबर, क्या बात है। आपने वुजू किया ईशा का, आपने मगरिब का किया, आपने असर का किया, आंखों के गुनाह अल्लाह ताला ने धो दिए, साफ कर दिए, मुआफ कर दिए। ले अंदाजा लगाए, इसको कहते हैं वो आजकल ना ऑटोमेटिक मशीन आई हुई है कि आप मशीन के अंदर कपड़े डाल के ना तो आप बैठ जाते हैं बाहर, और आप अपना दूसरा काम करते हैं सुकून के साथ। वो मशीन खुद ही जनाब जो उसको साफ करती है, खुद ही धोती है, ये वो करके प्रेस वो मतलब खुश कर देती है, ड्रायर बाहर निकाल देती है। अब ये देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके लिए अल्लाह ताला ने मगफरत तैयार कर रखी है, वो अजरन अजीमा, और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है उन लोगों के लिए जो खवातीन, जो मर्द इस खूबी से मुत्तसिफ है। और फिर फरमाया अगली आयत के अंदर, वो भी आयत बड़ी अहम है, अल्लाह ताला फरमाता है वमा काना लिमोमिनिन वला मोमिनतिन, किसी मर्द को जो ईमान वाला है और किसी औरत को जो ईमान वाली है, उसके लिए जायज ही नहीं, परमिसिबल नहीं, लीगल नहीं। क्या लीगल नहीं? उसके लिए जायज ही नहीं है कि इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, कि जब अल्लाह ताला का रसूल, अल्लाह फैसला करते किसी चीज का और अल्लाह का रसूल फैसला करते किसी चीज का, आई यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, तो उनका इख्तियार बाकी रह जाए, उनका इख्तियार ही बाकी नहीं रहता। यानी कि ईमान वाला हो, ईमान वाली हो, अल्लाह ताला का फैसला आ जाए तो बाद उनका इख्तियार खत्म है। इख्तियार उनका खत्म हो गया क्योंकि अल्लाह ताला का फैसला आ चुका है, और अल्लाह ताला का जो फैसला है वो फाइनल है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का फैसला वो भी फाइनल है। इसकी ना हदीस बड़ी मशहूर है, बरीरा और मुगीस वाली, ठीक है जी। तो बरीरा और मुगीस, ये दोनों ना आपस में, बरीरा मुगीस के निकाह में थी। जब आजाद हुई तो खावन चूंकि गुलाम था, तो लिहाजा उनको इख्तियार मिल गया जौजा रहना कि नहीं रहना। उन्होंने ना अलहदगी के फैसला कर लिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने वहां भी फरमाया कि तू ना रुजू कर ले, यानी कि बरीरा आप मुगीस के साथ रह ले। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे हुक्म दे रहे हैं, तो आपने फरमाया मैं हुक्म नहीं दे रहा, मैं सिफारिश कर रहा हूँ। तो फिर वरीरा ने कहा चूंकि आप हुक्म नहीं दे रहे, सिफारिश कर रहे हैं, तो मैंने उसके साथ कोई नहीं रहना। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अल्लाह ताला की नबी अलैहिस्सलाम फैसला कर दे, अल्लाह ताला का रसूल फैसला कर दे, अल्लाह खुद फैसला कर दे, तो हमारा, अगर हम ईमान वाले समझते हैं अपने आप को, हमारा इख्तियार कोई नहीं।
ठीक है जी, वाज़ेह होगी जी बात। जी सर। और ये इसमें क्यों कहा गया है कि अल्लाह के रसूल और यानी कि अल्लाह का फैसला और अल्लाह के रसूल का फैसला, उसमें गलती नहीं हो सकती। शायद अल्लाह ने इसका ना मफहूम मुखालफ जिक्र कर दिया है कि ऑपोजिट क्या है, मैं यासिल्ला, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा रसूल की करेगा, अब नाफरमानी जो कर रहा है, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, तो वो गुमराह हो जाएगा वादे तौर पर। अब हम इसको खत्म करते हैं यहाँ पर, वो ये है कि फिजिकल रूल्स के तहत आप कई चीजों से वाकिफ हैं। आप सुई गैस से वाकिफ हैं जी? जी सर। जी। जी पेट्रोल से सर। वाकिफ, पेट्रोल से वाकिफ होंगे जी। आप। जी। जी सर। आप वो पेट्रोल को और इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं फिजिकल रूल के तहत, कि जिस तरह उनको इस्तेमाल करने का आते हैं। आप पेट्रोल को डालते हैं गाड़ी के अंदर, वो चलती है, आप अपने ऊपर क्यों नहीं छिड़कते उसको जी? तो सर सर हम कान। जानते हैं कि ये डेंजरस है। आपने ना, एक आदमी ना, उसने कहा जी गाड़ी मैंने डाला था बड़ी तेज चलती थी, मैं अपने ऊपर डाल के देखो शायद मेरी स्किन मर जाए, क्या होगा? नहीं सर, हमें इतना इल्म है ना कि हम नहीं डलवाने देंगे। हाँ, अब देखिए अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की खिलाफ वर्जी बात मान ली जाए तो क्या ही बात है। मन अतानी फदाखल अल जन्ना, जिसने मेरी बात मान ली जन्नत में दाखिल हो गया। और मैं यासिल्ला, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, रसूल की करता है, तो वाज़े गुमराह हो गया। अब ये वाज़े गुमराह हर वो शख्स है जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करता है। तो ये जी आज आपका अल्हम्दुलिल्लाह सबक।